लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मैं एक डिव बना रहा हूँ, इस डिव के अंदर मैं अब आइकन्स लगाऊंगा। अब रिएक्ट के अंदर आइकन्स कैसे लगाने, यहाँ पे मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, डैशबोर्ड, ठीक है। मेन होम पेज होगा, क्रिएट प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट, इस तरह 3-4 लिंक्स बना लेते हैं एमी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे मैं अब ये आपके पास राइट साइड और लेफ्ट साइड किधर गई, ये राइट साइड लेफ्ट साइड, अच्छा वो ख़त्म कर दिया मैंने, देखिए ज़रा। तो ये लेफ्ट साइड, ये इधर क्यों नहीं हुआ, देखा ना, रो में नहीं रखा, तो डिव क्लास रो, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी सिंपल बनाते हैं जितना हो सकता है। मैं ज़रा एक दफ़ा आपको APIs को ज़रा चला के दिखा दूं सारी। तो ये आपके पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे जल्दी से हम 3-4 आइकन लगा देते हैं। मैं आता हूँ गेट बूटस्ट्रैप, साइड बार यहाँ पे होती है ना साइड बार, साइड बार का है नहीं इधर, ऑफ कैनवस नहीं, ऑफ कैनवस नहीं, अच्छा ऑफ कैनवस भी अप्लाई करेंगे इस पर, इसके देखेंगे रेक्ट, ये होती है नैव, मेन्यू बार किधर है, मेन्यू जल्दी से बताओ, नैव बार ये जो आ रही है, ये तो अपने वाली है ना, नीचे वाली, ये नैब्स एंड टैब्स इसमें होगा। ये टैब्स आ रहे नहीं यार, चलो टाइम वाइस्ट नहीं करते, अपना बना लेते हैं। अच्छा जी, डिव क्लास, डिव आगे, डिव के बाद हम लगाते हैं यूएल के अंदर li के अंदर आपका a टैग, ठीक है। यहाँ पे हम अभी वो लिंक आएगा वैसे इधर, तो अभी हम जस्ट UI बनाते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है, एक लिंक ये हो गया, UI सेट कर देता हूँ मैं थोड़ी सी, ताकि ज़रा लुक भी अच्छी हो जाए, ठीक है जी, ठीक है जी। डैशबोर्ड होगा, होम पेज यानी कि ऑल या प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकता है, क्रिएट प्रोडक्ट, और बस, या क्या हो सकता है, एमी लगा देते हैं, ऑर्डर्स, ठीक है जी। ये आपके पास लिंक्स होंगे जो आपके पास लेफ्ट पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, यूएल की क्लास क्या है, लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट अनस्टाइल है ना, ऐसे ये क्लास है ना, ये जो ख़त्म करना होता है, ठीक है जी। ए टैग्स आ रहे हैं, अब इसकी थोड़ी सी हम CSS कर लेते हैं और आइकन्स लगाते हैं। आइकन्स कैसे लगाते हैं रिएक्ट के अंदर, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, कौन से आइकन पढ़े थे, रिमिक्स आइकन्स। यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट के अंदर आइकन्स लगाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे आपको रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं हीरो आइकन्स, एक है हमारे पास हीरो आइकन्स, या एक और है, भी बहुत सारी हैं रिएक्ट के अंदर, अब बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। इनकी अपनी आइकन्स की लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि ये एक लाइब्रेरी है आइकन्स की, और एक ये है ल्यूसिड आइकन्स के नाम से, ठीक है। ये lucid.dev, ठीक है। ये मुझे बताना, मैं सारे ये लिंक्स जो है ना सेंड कर दूंगा। तो ये है इस तरीके से हीरो आइकन्स है, और भी बहुत सारी हैं। अब मैं ये lucid इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर रेक्ट का अपना बना हुआ है रेक्ट के लिए। तो आप जब आओगे इधर और आप कहोगे कि आइकन्स, और यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके आगे आइकन्स और गेट स्टार्टेड, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे और आप आ जाओगे लेफ्ट साइड पे, कहाँ पे है, यहाँ पे lucid रिएक्ट पे, कि रिएक्ट के अंदर ये व्यू के लिए भी है, सॉलिड के लिए भी है, एंगुलर के लिए, प्रेक्ट भी एक होती है, एक रिएक्ट है, इसकी एक प्रेक्ट भी है, एस्ट्रो भी है, स्टैटिक, ये जैसे रिएक्ट है ना, इस तरह की लाइब्रेरीज हैं, ये फ्रेमवर्क्स हैं। तो lucid आइकन को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे गए, हम गेट स्टार्टेड में गए, और लेफ्ट साइड से हमने कहा रिएक्ट के अंदर इसको कैसे यूज़ करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये आपको बता रहा है। तो हम यहाँ पे ये हैं, ये इंस्टॉलर्स होते हैं, ये जो हम लिखते हैं ना NPM, इसका मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, यानी रिएक्ट के अंदर जो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं उसको मैनेज करने के लिए एक छोटी सी यूटिलिटी इंस्टॉल होती है जिसे कहते हैं NPM, जिसका काम क्या होता है, उन पैकेजेस को, उन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करवाना, अनइंस्टॉल करवाना, इस तरह के काम करते हैं।
तो हमारे पास जो इस टाइम चल रहा है, हम कौन सा यूज़ करते हैं इसमें से? npm। ये डिफरेंट है। इसी तरह एक pnpm होता है, एक yarn होता है, एक npm होता है, एक bun होता है। तो ये हम यूज़ करते हैं इसमें npm। तो ये कमांड है npm की, जिससे हम इस रिएक्ट के आइकन्स को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इधर से मैंने ये कॉपी की, हम ऐप में आए, कंट्रोल C किया, स्टॉप की एप्लीकेशन को, और ये कमांड लिखी यानी पेस्ट की और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे अभी ये देख लेना, यहाँ पे अभी ये आ जाएगी। रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि हमें चीज़ों को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम आइकन्स की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर उस लाइब्रेरी के आइकन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जो एक प्रॉपर रिएक्ट का तरीक़ेकार है। ठीक है, ये देखो ल्यूसिड रिएक्ट इंस्टॉल हो गई। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं, दोबारा से हम अपनी ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब फिर इनको यूज़ कैसे करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे नीचे, वो बता रहा है। रिएक्ट के अंदर हमेशा हर चीज़ है कंपोनेंट, और यहाँ पे भी कंपोनेंट इंपोर्ट होगा, जो भी आपने यूज़ करना है आइकन, और उसके बाद इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अगर साइजेस करने हो तो मैं यहाँ से ना एक दफ़ा रिएक्ट के आइकन्स पे आता हूँ। वो गेट स्टार्टेड में हम बैठे हैं, ये मैं ज़रा आइकन्स में आ गया। तो यहाँ ऊपर आप आइकन्स पे क्लिक कर लो, ये इसकी इतनी बड़ी रेंज है आइकन्स की, बहुत सारे आइकन्स हैं इस पर। तो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हमने यूज़ करना है डैशबोर्ड। यहाँ पे सर्च करो आप, तो डैशबोर्ड के लिए हमको ये वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं, गेज का। क्लिक करते हैं, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा क्या करना है इसका। तो हम करते हैं कॉपी JSX, या अदरवाइज़ आपके पास तरीक़ेकार क्या होता है, इसके नाम को इस तरीके से इंपोर्ट करना होता है। नाम क्या है इसका, ये आ रहा है GUAGE, गेज। आपने अगर ये यूज़ करना है, आप आओगे इधर, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ ये UL जो है ना, ये नैव बार है, इसको मैं अलग एक कंपोनेंट में रख दूंगा। अभी मैं रखता हूँ, फिर इसमें अलग कंपोनेंट में ले जाऊंगा। ये हमने कंपोनेंट एक ही जगह पे सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे लिखता हूँ import curly brace from lucid react। अब यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा, अब GUAG लिखना शुरू करोगे, ये देखो आ गया गेज, GAUG जो भी है। ये नाम कहाँ से मुझे पता चला, ये जब मैंने आइकन क्लिक किया तो इसका नाम ये आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये ये देखो, कॉपी कंपोनेंट नेम, कॉपी JSX, कॉपी स्वेले, कॉपी व्यू। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ से ये नाम देखना है, ठीक है, और यहाँ पे आके उस नाम से कैपिटल करके उसको इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ डैशबोर्ड पे इसके पीछे इस तरीके से इसको रेंडर करेंगे। हम GUAG गेज और ऐसे कंपोनेंट रेंडर कर देंगे। ये कंपोनेंट है, जैसे हम कंपोनेंट रेंडर करते हैं, इस तरह आइकन का भी एक कंपोनेंट है। और यहाँ पे देखो, ये ज़रा थोड़ा सा लोडिंग करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ना, कोई एरर तो नहीं आ गया। इसका इंस्पेक्ट करके देख ली। सॉरी, लिंक ये देखो ना, ये वही लिंक ही है, 75173, तो सेम है 5173। ये देखते हैं क्या इशू आएगा। एक दफ़ा इसको बंद करके चला के देख लेते हैं, कंट्रोल C, दोबारा रन करते हैं। एक ही बात है, अगर हम वहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, एक ही बात है। जब तक पोर्ट नंबर चेंज नहीं होता ना, तो कोई मसला नहीं। ये आ गया देखो, ठीक है, आइकन आपका लग गया। ये भी मैं करके बैठ जाता हूँ, वो गेज वाला आइकन आ गया। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम, तो बाकी आइकन्स भी लगाते हैं। तो प्रोडक्ट्स के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी आइकन, ये आइकन यूज़ कर लेता हूँ। वो आपके ऊपर है, जो मर्ज़ी कर लो आइकन। अभी के लिए हम प्रोडक्ट सर्च के नाम से है, ठीक है, सॉरी पैकेज सर्च। तो हम ये पैकेज सर्च नहीं, हम ये क्या है, स्क्वायर है, ये यूज़ कर ले। कार्ट के लिए वैसे यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टोर। स्टोर कहाँ, ये देखो ना, स्टोर का हम कोई यूज़ कर लेते हैं। तो हम आइकन यूज़ कर लेते हैं स्टोर का, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है जी, STOR स्टोर। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैं दोबारा सॉरी, अब दोबारा इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है, इधर ही कोमा लगा देना है।
एक लाइब्रेरी से मल्टीपल इंपोर्ट करने हो तो ऐसे, क्या नाम था, स्टोर, ये स्टोर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह यूज़ करने के लिए STORE स्टोर ये यूज़ हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हम आइकन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके कलर शलर साइज़ वो भी हम देख लेते हैं पहले एक दफ़ा। अच्छा यहाँ पे आ गया ये, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं क्रिएट के लिए कोई, तो क्रिएट के लिए हम यहाँ पे प्लस के साथ कोई चीज़ आ रही हो, तो जैसे कि हम को यूज़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं यूज़ लेयर्स प्लस, इसका नाम है लेयर्स प्लस। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इसको, लेयर्स कोमा लगाना था, कोमा लेयर्स और प्लस वाला ये वाला है, ठीक है। वहाँ पे जो नाम होगा L कैपिटल हो जाएगा और P कैपिटल हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, वरना इसका नाम आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कॉपी JSX, बल्कि यहाँ पे आएगा कॉपी कंपोनेंट नेम, तो ये नेम आपका यहाँ पे ला के पेस्ट करोगे, ये आपका पेस्ट हो जाएगा लेयर कंपोनेंट, तो ये है लेयर प्लस और ये आपका कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। इसी तरह और क्या है हमारे पास, ऑर्डर्स, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑर्डर्स के नाम से कुछ सर्च कर लेते हैं, तो कोई ना कोई हमें मिल जाएगा आइकन। अभी के लिए आइकन रेलिवेंट है नहीं है कोई मसला नहीं है, अभी के लिए आपको समझ आ रहा है जो कर लो, अदरवाइज नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम वो कार्ट वाला बना देते हैं, ये कर देते हैं कि ये हमारा ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। शॉपिंग बैग, या आप यहाँ से कॉपी कंपोनेंट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आके कोमा लगाओ और Ctrl+V शॉपिंग बैग, ठीक है। या अगर आपको याद है तो आप उस तरीके से शॉपिंग बैग सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है जी। हमारे आइकन्स पूरे हो गए चारों के। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो वो जो हम ल्यूसिड रिएक्ट पे आए थे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे हम नीचे वो यूजेज भी बता रहे हैं कैसे यूज़ करना है। ये देखो इंपोर्ट करोगे और नीचे इसको ऐसे यूज़ कर लोगे। अगर कलर चेंज करना है तो कलर की प्रॉप क्या होती है, ये प्रॉप सेंड करते थे ना कंपोनेंट को, डाटा सेंड करने के लिए प्रॉप्स होती थी, ठीक है। तो हम इसको प्रॉप भेज रहे हैं, कलर रेड साइज 48, फर्ज करो ये दो प्रॉप हम इसको भेज सकते हैं किसी को भी, तो कलर रेड फर्ज करते हैं और साइज नंबर्स में हमें देना है 48 था, 48 सेव करते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखो हम इसका कलर और ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये हमें ये लाइब्रेरी बताएगी कि आपने इस चीज़ को, हमारी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो बता रहा है कि ये प्रॉप्स आप भेज सकते हो, साइज़ की प्रॉप भेज सकते हो, कलर की प्रॉप भेज सकते हो, और आगे टाइप भी बता रहा है किस टाइप का डाटा भेजोगे। कलर में आप, साइज़ में आप नंबर टाइप का डाटा भेजोगे, कलर में आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा भेजोगे, और स्ट्रोक विड्थ में आप नंबर भेजोगे, यानी कि उसके विड्थ कितनी होगी, और वो क्या है एब्सोल्यूट स्ट्रोक विड्थ, बूलियन ट्रू या फॉल्स, अब ये पता नहीं क्या है, छोड़ो। तो यहाँ पे साइज और कलर ज़्यादातर चलेगी, ठीक है। उसके बाद अप्लाइंग प्रॉप्स, वो बता रहा है कि ऐसे आपने अप्लाई करनी है। ये देखो फिल वाला है, फिल करना चाहे विद ल्यूसिड लैब्स है ना, अब फिर आगे डिटेल आ रही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसका इंपोर्ट करना, इसका यूज़ करना, और इसकी दो प्रॉप साइज और कलर ही मोस्टली चलता है। तो ये आप इस तरीके से रिएक्ट के अंदर आइकन्स लगा सकते हो, और ये आइकन्स की लाइब्रेरीज जो भी होंगी, और एक लाइब्रेरी नहीं है, सैकड़ों की तादाद में लाइब्रेरी, जिसमें एक मैं ये ज़्यादातर ल्यूसिड करता हूँ, और भी बहुत सारी हैं। हर लाइब्रेरी ने अपना तरीका बताया होगा कि आपने हमें कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हीरो आइकन्स हम देख रहे थे, ये वैसे ज़्यादातर यूज़ होती है उधर, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, इनकी डॉक्यूमेंटेशन ही कुछ और है। ये रिएक्ट का इन्होंने तरीका बताया, इस तरीके से वो कह रहा है इंस्टॉल करना है हमें, फिर इस तरीके से इंपोर्ट करना है, और इस तरीके से इसको यूज़ करना है। इन्होंने देखो प्रॉप्स कुछ और तरीके से भेजे, क्लासेस के साथ ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका और तरीक़ेकार है यूज़ करने का, जो बेहतर है वो ये ल्यूसिड रिएक्ट है, इसके अंदर सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होती हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं फास्ट ट्रैक पे लेके चलता हूँ। ये कलर शलर मैं इसके अब ख़त्म कर रहा हूँ, हम वो ब्लैक कलर जो होगा हम उसी के साथ चलेंगे। तो हम यहाँ पे ए टैग्स का, ए लिंक्स को क्लास लगाते हैं, क्लास टेक्स्ट ब्लैक आई थिंक, या हम ऐसा करेंगे थोड़ी सी CSS कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट ब्लैक चल रहा है,
और अंडरलाइन ख़त्म करने की क्या क्लास है? हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, इसकी क्लास टेक्स्ट अंडरलाइन ख़त्म करने की डेकोरेशन, आगे नन, ऐसे हम भी भूल जाते हैं यार, ये देखो ठीक है। तो ये चीज़ें हम, और कोई चीज़ और हम करते हैं, ये जो है इसको भी आप क्लास के साथ आई थिंक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम क्लास नेम लगाएं, हम कहें एम, राइट साइड पे लगाना है E-2, सेव करते हैं, वो मार्जिन आ गया, देख रहे हो ठीक है। तो इतना मार्जिन दें हम, और थोड़ा सा अब UI की चीज़ है, और MB भी लगा दें, MB सॉरी इसको नहीं लगानी है, MB हमने लगानी है ये, इसको हम क्लास भी दे सकते हैं, इसकी अपनी प्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास भी, एक किस्म का HTML एलिमेंट है ये, ठीक है। ये LI को लगाते हैं, क्लास MB3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये MB3, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो हैं हम ये A टैग्स की ये जो क्लास है ये अप्लाई कर दें सब पे, ठीक है, A टैग्स की, और ये इसकी क्लास MB2 ये अप्लाई कर दें, ME2। UI जो होती है टाइम टेकिंग होती है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर ना टाइम नहीं लगाता, ताकि हम रेक्ट को साइड में रह जाती है फिर हमारी, तो इसलिए मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी छोटा सा, बस ज़रा लुक फील बन जाए कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है। तो यहाँ पे हम छोटा सा लेफ़्ट साइड के ये जो कॉल MD2 किया था, डिव लगाई है, इस डिव से ऊपर मैं एक डिव लगाता हूँ, क्लास में कर देता हूँ लोगो क्लास नेम, और इधर एक में हम लोगो लगा देते हैं, कोई भी आइकन यहाँ से उठाते हैं, हम आते हैं आइकन्स में और हम अपने स्टोर का कोई आइकन लगा देते हैं। हम कहते हैं जी हमारा कोई स्टोर है, तो कौन सा स्टोर है जी हमारा, ये लो जी ढोल स्टोर, ड्रम लगा देते हैं। तो है जी, इंपोर्ट कर लेते हैं ड्रम को, ड्रम, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं आइकन ड्रम, ठीक है। और इसको हम देते हैं कलर रेड, साइज 48, और यहाँ पे लिखते हैं ड्रम स्टोर। लो जी, हमारे स्टोर का नाम हो गया ड्रम स्टोर, ठीक है। ये जो है हमारी ये टेक्स्ट है, इसको कट करते हैं, इसको रखते हैं स्पैन में, और इसके अंदर हम लगाते हैं क्लास। टेक्स्ट बड़ी करनी हो तो उसको यूज़ कर करके ना हम भूल गए, FS था ना, FS3 कर देते हैं, और फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, छोटा सा हम 3 की जगह 5 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ड्रम स्टोर, ठीक है। और हम इस डिव की, ये जो डिव लोगो है MB3 कर देते हैं, बल्कि MB क्या MY5 कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे से जगह आ गई, ठीक है। ये अभी UI पे ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। और हम ये हमारे आइकन्स बन गए हैं, इसके ऊपर होवर का इफेक्ट हम लगा लेंगे। तो ये यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट डैशबोर्ड, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे हम थोड़ा सा ओपन करेंगे अपनी डैशबोर्ड को। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम प्रोडक्ट पेज बनाएंगे। अब हम इसमें वो लेके आते हैं अपनी, क्या कहते हैं, राउटिंग। तो राउटिंग के लिए कौन सा हमें यूज़ करना है, रेक्ट ब्राउज़र राउटर, ठीक है। Ctrl+C किया मैंने, स्टेप्स आपके पास मुझे याद हैं तो आप देख लेना। npm इंस्टॉल रेक्ट ब्राउज़र राउटर नहीं है, रिएक्ट राउटर डॉम। ये देख लो, नींद पूरी ना होने का कितना बड़ा नुकसान होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। अच्छा जी, रेक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया हमने, तो ऐप को दोबारा से हम रन कर लेते हैं और
सेटअप क्या करना था जी, हम जी मेन पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ऐप को रैप कर देना है ब्राउज़र राउटर में, ठीक है। वो ऊपर से इंपोर्ट हो गई है, ये मैंने इसको ऐप को रैप कर दिया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कहीं पे भूल जाएं तो बता देना। ये मेन काम हमारा हो गया, इस मेन को हम बंद कर देंगे। ऐप में आएंगे, अब क्योंकि यहाँ पे हमने राउटिंग सेटअप करनी है तो हमें थोड़ा सा अब ये चेंज करना पड़ेगा पेजिंग को, ठीक है। तो यहाँ SRC में आते हैं, यहाँ पे मैं SRC में ये एसेट्स वाला जो फोल्डर है ये डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 फोल्डर बना रहा हूँ, एक मैं बना रहा हूँ पेजेस, ठीक है, और SRC पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, और कंपोनेंट्स का मेन हम 2 बनाते हैं। इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ये नैव बार बनाऊँगा। ये जो नैव बार है ये वाली UL, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक है। पहले 1 मिनट रुके, यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे हम पेजेस में आते हैं और यहाँ पे 2-3 पेजेस बना लें पहले। तो हम करते हैं home.jsx होम पेज डॉट JSX, ठीक है। तो RFCE इस तरह कर लें बेशक, या फिर आप RFCE कर लो, या फिर आप खुद से लिख लो, ठीक है। ये हमें ज़रूरत नहीं है और इस टिप की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। होम पेज, कौन कौन से पेजेस होंगे बताओ, और पेज कौन सा होगा? बेसिकली ये होम पेज हमारा डैशबोर्ड पेज होगा, जो मेन पेज है। अबाउट वगैरह इसमें नहीं है, हम एक प्रोडक्ट का डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे होगा प्रोडक्ट्स का पेज, प्रोडक्ट्स पेज डॉट JSX, जिसके ऊपर सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो RFCE, एक ही पैटर्न रख लेना, RFCE वाला, ये वाला, ठीक है। और हम कौन सा बनाएंगे जी, क्रिएट प्रोडक्ट पेज डॉट JSX। एक पेज होगा जिसके ऊपर फॉर्म लगा होगा, जहाँ से हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, पोस्ट की कॉल करेंगे, याद है ना। तो ये वाला, तो RFCE, ठीक है जी, क्रिएट प्रोडक्ट पेज होगा, ठीक है। और एक पेज और होगा इसी तरह का, जहाँ पे अपडेट हो रहा होगा, फॉर्म होगा, यहाँ पे पहले जिस प्रोडक्ट को हमने अपडेट करना है वो डाटा शो होगा, फिर उसमें चेंजेस करेंगे, फिर उसको चेंजेस वाला डाटा हमने पोस्ट करवा के पुट की कॉल के थ्रू अपडेट करवाना है। वो हम इसी को ही कॉपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम पेज होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि क्रिएट वाला फॉर्म होगा ऐसा ही सेम अपडेट वाला फॉर्म होगा, तो हम इसको बाद में कॉपी कर लेंगे। तो मैं बल्कि बस ठीक है, इसको क्रिएट हम अब 3 पेजेस बनाते हैं, ठीक हो गया, होम पेज और ये, ठीक है जी। तो इसके अलावा कंपोनेंट्स के अंदर हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं साइड बार या साइड nav डॉट JSX, ठीक है। RFCE, तो ये साइड nav जो होगी, साइड nav क्या है, ये जस्ट इस UL को यहाँ से मैं कट करता हूँ और ला के इस nav, बल्कि एक मिनट पहले तो हम ये सारा यहाँ से रो और ये कहाँ तक लेके जाएं हम, 1 मिनट मुझे ज़रा करेंगे अपनी, क्या क्या है जी, राउट्स प्लूरल इंपोर्ट करेंगे, ऊपर से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये एरर आएगा आपका, ये अभी हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये इंपोर्ट सब जहाँ पे ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वहीं पे ये इंपोर्ट भी जाएंगे। अभी हम सेटअप कर लेते हैं, सारा कुछ सेट करते हैं। इसके बाद राउट, एक दफ़ा राउट बना लें, तो पाथ क्या था, ऐसे पाथ, ठीक है, स्लैश पहला और एलिमेंट क्यों नहीं दे रहा ये सजेशन, एलिमेंट, तो यहाँ पे हमने होम ये इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे। इसमें कोई मसला, यहाँ तक, जहाँ पे जो चीज़ नई लग रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे रोक लेना, क्योंकि अभी मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं कर रही, जस्ट हमने वो बना के उसको उसमें डाल दिया। ये राउटिंग वाला हमने ऐसे करते होते हैं, स्टार्ट हमने जैसे यहाँ से लेना था पेजेस से, ताकि कंफ्यूज ना हो। चलें, यहाँ पे होम पेज और दूसरा राउट क्या बन गया, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स पेज
प्रोडक्ट्स पेज, इंपोर्ट नहीं कर रहा, चलें हम कर लेते हैं इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पेज, यही नाम है प्रोडक्ट्स पेज, नहीं कर रहा, फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश प्रोडक्ट पेज, सही इंपोर्ट हुआ ना। तो ये हम यहाँ पे दूसरा आ गया आपका प्रोडक्ट पेज, ठीक है, और स्लैश क्रिएट, ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा वो क्रिएट वाला फॉर्म, तो इंपोर्ट प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट पेज फ्रॉम डॉट स्लैश, फ्रॉम गलत लिखा है मैंने, फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश क्रिएट प्रोडक्ट पेज। अपडेट भी आ जाएगा यहाँ पे, अभी हमने बनाया नहीं, वो भी बना लेंगे, ठीक है जी। और डिलीट के लिए कोई पेज की जरूरत नहीं है, मेन हमारे ये 3 पेज है। अच्छा, अगर एक बंदा, ये मुझे अब याद करवाना आपने, मैं पेंडिंग में रख रहा हूँ ये यहाँ पे, बल्कि मैं टू डू लिख देता हूँ इसमें कमेंट लिखने के लिए हम के विल अच्छा, ये राउट वो कंपोनेंट चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे इफ पीपल या यूजर सर्च अ राउट विच इज नॉट हैंडल्ड व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे रख रहा हूँ, ये हम बाद में देखेंगे। अगर कोई बंदा यहाँ से कुछ और लिख देता है, प्रोडक्ट की जगह लिख देता है ABC राउट, तो क्या होगा। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के अंदर ये आ गए हम, ये वेबसाइट है, यहाँ पे राउट है ना, आइकन्स ड्रम, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं ऐसे कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, क्या होगा, ये पेज आएगा कि भाई ये जो आप राउट ढूंढ रहे हो ना, ये हमारे वेबसाइट में रजिस्टर ही नहीं है। हर राउट रजिस्टर होता है, जैसे हमने किया हुआ है। तो ये कैसे करेंगे, ये हम अगले स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि ये भी हमने करना है। अभी हम वो चीज़ें करें जो हमें पता है। एक चीज़ मैं न्यू करूँगा, अभी रिज्यूम किया मैंने, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गए, होम पेज आ गया, ठीक है। और क्या है, ये स्टेट अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको मैं बंद करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, यूज़ स्टेट हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब आपके पास, अब ये होम पेज से ये जो UL है, सिर्फ UL, ये यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और साइड बार में जाके जस्ट इस रिटर्न के अंदर डाल रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ ये UL रिटर्न हो रही है। एक पेरेंट होना चाहिए एलिमेंट, उसके चाइल्ड जितने मर्जी हो, तो UL पेरेंट है और इसके चाइल्ड है। अब यहाँ पे ये कंपोनेंट चाहिए, तो ये जो इंपोर्ट वाली लाइन है सारी की सारी कहाँ पे हमारी, ये ऐप वाली, ये वाली सारी की सारी लाइन भी अब कट करके चली जाएगी साइड बार में, ठीक है। ऐसे ये एक अलहदा फंक्शनैलिटी चल रही है अपनी, होम पेज की अलहदा काम है, ऐप का अलहदा काम है, इन दी एंड ये सारे आपस में जुड़ जाते हैं। तो होम पेज सेव किया और यहाँ पे हम सेव नहीं हुआ, यहाँ पे हम इस जगह पे हमारी UL पड़ी हुई थी ना, तो साइड बार को इंपोर्ट कर लेते हैं, साइड नैव को इंपोर्ट कर लिया। देखो कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स, इस तरीके से ये वो आपने गेम देखी है ना, वो जोड़ते हैं, वो एक होती है ब्लॉक जोड़ के एक चीज़ बनाई जाती है, उसी तरह हो रहा है। कंपोनेंट्स हैं छोटे छोटे, उनको हमने जोड़ के पूरी एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये पावरफुल क्यों है कि सेपरेट पड़ी हैं सारी चीज़ें। अब देखो आपने साइड नैव में जाना है, आपको पता है कि यहाँ पे पड़ी हुई है, खप नहीं मची हुई, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई है। ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू हैंडल, और यानी कि इसको आप मैनेज इजीली कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे हमने राउट इंपोर्ट नहीं किए थे, राउट इंपोर्ट नहीं किया था हमने, ये देखो ये बता रहा है राउट नहीं किया, तो यहाँ कोमा लगा के हम राउट भी कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास राउट्स आ गया, राउट आ गया, पाथ आ गया, प्रोडक्ट्स आ गया। अब हम आते हैं साइड बार पे, यहाँ से अब A टैग्स रिप्लेस किससे हो जाएगा, ठीक है, लिंक रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करेंगे, और href हमारा रिप्लेस हो जाएगा, href हमने लगाया नहीं अभी, अच्छा इसमें href था, ये लगा हुआ, ये हो जाएगा 2 से। और पाथ क्या बनेगा, पहला पाथ है हमारा स्लैश, ठीक है, ये हमारा भी अब हो जाएगा लिंक
क्लोजिंग भी, जो ठीक है। अभी हमने AI भी स्टार्ट करना है, इसमें AI भी इंटीग्रेट करेंगे। लिंक, और इसको भी कर दूं मैं लिंक, और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ लिंक, और यहाँ पे भी लिंक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब टू ये है कौन सा है जी लिंक, प्रोडक्ट/प्रोडक्ट्स, और ये क्या है जी, create/जस्ट create लिखा आई थिंक, पाथ क्या बनाया हमने, /create, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, लास्ट, बस ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके लिए भी हम ऑर्डर्स एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऑर्डर्स, ये हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड बार आ गई, देखते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है सही। ऐप ओपन किया हमने, ठीक है, रिफ्रेश कर लें। ड्रम इज नॉट डिफाइंड कह रहा है वो, कहाँ पे है ड्रम, होम पेज पे, ये ड्रम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं, वो ऐप में इंपोर्ट किया हुआ था हमने, तो वो चला गया उधर। तो यहाँ पे हम ड्रम को इंपोर्ट कर लेते हैं, DRUM कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट लूसिड से, ये इंपोर्ट हो गया। एरर सॉल्व हो गया हमारा, हमारी साइड बार बन गई। रिफ्रेश करके देख ले एक दफ़ा, कोई एरर तो नहीं है यहाँ पे, ठीक हो गया। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट्स पेज पे आ गए, क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, क्रिएट प्रोडक्ट पे आ गए, और ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, ऑर्डर हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हर पेज के अंदर अब हमें ये सेटिंग बनानी पड़ेगी, जो कि हमने बनाई है होम पेज की सेटिंग, अब हर पेज पे ये सेटिंग होगी। अभी मैं आपको एक गलत तरीके से करवा रहा हूँ, फिर मैं इसको सही तरीके से करवाऊंगा, जो एक प्रॉपर तरीके से। अब ये रो कॉपी करूंगा, और कौन से हमारा क्रिएट प्रोडक्ट, यहाँ पे ये सारा पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। क्या क्या इंपोर्ट करना है, ड्रम इंपोर्ट करना है मुझे, ड्रम इंपोर्ट करना है, और साइड नैव भी के अंदर इंपोर्ट करनी है, ठीक है। ये देख लो, जब मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ तो क्रिएट पे आ गया। अभी मुझे राइट साइड कुछ लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट प्रोडक्ट, हम क्रिएट वाले पेज पे है। डैशबोर्ड पे आते हैं तो हम राइट साइड यानी कि होम पेज पे है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं होम पेज। ये तरीका सही नहीं है, लेकिन अभी के लिए चलने देते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे अगर गौर करो, एक चीज को तो हम सही कर सकते हैं, वो है ये लोगो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसका एक मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। अब देखो, मैं जिस पेज पे भी लेके जा रहा हूँ मुझे ये ड्रम इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे वो भी करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए चलने देते हैं क्योंकि मुझे वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हमने क्रिएट पेज वाला और प्रोडक्ट्स वाले थे, सेम इसी तरह ये रो पूरी की पूरी कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट वाले पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे लाके इसको रिप्लेस कर देते हैं, और ये है हमारा प्रोडक्ट्स पेज। और यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट करना है, हमने एक ड्रम करना है ल्यूसिड रिएक्ट से, ठीक है, और साइड बार, साइड नैव मैंने इसका नाम रखा हुआ है, कोई भी नाम रख सकते हो आप, साइड नैव, ठीक है जी। और कौन सा रह गया हमारा, होम पेज हो गया, क्रिएट प्रोडक्ट हो गया, और तीनों पेजेस हमारे सेम हो गया जी, होम पेज, प्रोडक्ट्स पेज, क्रिएट प्रोडक्ट पेज। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया अभी हमने, सिर्फ हमने पहले वाली ही चीजें की हैं, जस्ट हमने उसको थोड़ा बेहतर तरीके से किया, इससे भी बेहतर हम करेंगे आगे चल के। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, रिएक्ट के अंदर सबसे पावरफुल चीज़ ये है कि चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये सही तरीका नहीं है राउटिंग का, ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका हम बाद में देखेंगे। अगर मैं उसमें चला गया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। अभी हम APIs को देख रहे हैं, ताकि अगली दफ़ा जब हम ऐप बनाएं तो APIs में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्या हो रहा है। अभी मेरा फोकस सिर्फ APIs पे है। तो ये मैंने साइड बार बना ली, ये प्रोडक्ट्स हो गया, ये हो गया जी ऑल। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे डैशबोर्ड या बल्कि प्रोडक्ट होम पेज ऐसे कैसे पढ़ा रहने देते हैं, हम प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आते हैं, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट शो करवाते हैं।
तो हम आते हैं स्लैश प्रोडक्ट पेज पे, यहाँ पे ये आ गया, ये हमारी वो साइड है, ठीक है। यहाँ पे एक काम तो मैं ये कर लेता हूँ, एक मैं डिव बनाता हूँ, उसको क्लास देता हूँ और py5 कर देता हूँ, एक तो मैं ये पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। सारी जो है ना पैडिंग आ गई, इसमें कुछ लिखा नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये py5, थोड़ी सी ऊपर से मार्जिन पैडिंग से लग गई। अभी UI को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हम। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जैसे ही ये पेज पे हम आएंगे तो एक API कॉल चलेगी, खुद ब खुद चलाने के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है? यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है जी। हम बनाते हैं जी फंक्शन, सॉरी हम ऐसे बनाएंगे। अच्छा, ये फंक्शन यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका है इस फंक्शन के अंदर बनाओ, ये एरिया होता है। उस फंक्शन को हम बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर बनाएंगे। ये इस फंक्शन, ये जो हमारा मेन कंपोनेंट का फंक्शन है, इससे ऊपर का हमारे पास होता है इंपोर्ट्स के लिए, और ये रिटर्न और इसके दरमियान में हमारी फंक्शनैलिटी होती है, जिसमें स्टेट मैनेज हो रही होगी, जिसमें और चीज़ें मैनेज हो रही होंगी। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे स्टेट कॉस्ट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट, सेम वही काम कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, यूज स्टेट बार बार करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह चीज़ें समझ आ जाएं। जब तक चीज़ को आप बार बार नहीं करोगे आपको काम समझ नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम में कभी भी किसी को समझ नहीं आता, हमें भी समझ नहीं आता, मेरे भी ऊपर से गुजर जाती क्या हो रहा है, बार बार करके देखा तो ऐसा चीज़ें समझ आती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने बनाना है फंक्शन कॉस्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, मैं जल्दी ज़रा कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या किया था, फैच की एक कॉल की थी, ठीक है, फैच की और URL। अब हम आएंगे पोस्टमैन पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हर चीज़ सेटअप है। तो यहाँ से ये URL हम उठाएंगे और यहाँ पे लाके हम उसको इसमें लाके पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हमने क्या किया था, डॉट देन, कि जब ये डाटा आ जाए डॉट देन तो एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा। वो क्या करेगा, जो यहाँ से पहले यहाँ से हमने रिस्पॉन्स, कोई भी नाम रख सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसको कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या होगा, डॉट देन, फिर इसके अंदर एक फंक्शन चलेगा कॉल बैक का। वो क्या करेगा, उसको डाटा मिलेगा, उस डाटा को सेट प्रोडक्ट्स में जाके डाटा को डाल देगा, ठीक है। ये मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि ये हमने करना नहीं है, अब हम चेंज करेंगे इसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, अब हम आते हैं फैच यूज इफेक्ट पे। तो यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो गया ऊपर से, वो देख लो स्टेट से इंपोर्ट हो गया ऐसे। और इसके अंदर दो चीज़ें जाती हैं, एक कॉल बैक फंक्शन जाता है और क्या जाता है, एम्प्टी अरे, डिपेंडेंसी अरे। ये एम्प्टी अरे नहीं भेजोगे, ये बार बार चलेगा। यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स को हम यूँ कॉल कर लेंगे। और इसके बाद हम एक काम कर लेते हैं, जस्ट कंसोल लॉग कर लेते हैं। ये जो सेट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम कंसोल लॉग कर लेंगे, या हम देख लेते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, ठीक है। हम हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है, ये नेटवर्क में आ गए और यहाँ से फैच को सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्यों ओपन हो जाता है, फैच को सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। देखो जैसे ही प्रोडक्ट्स पे गए हमारे पास API कॉल चली, और इस API कॉल का भी हम शो नहीं कुछ भी करवा रहे, जस्ट API कॉल चली। ये हेडर्स देखो, ये इस जगह पे गई, 3 और 4 ग्रीन आ रहा है तो इट मीन्स कि ओके है। 200 आएगा या 201 आएगा, और भी बहुत सारे आ रहा है ग्रीन में, या 304 आएगा नॉट मॉडिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि डाटा ना कैशे से आ रहा है हमें। तो इसके बाद प्रीव्यू देख ले, तो ये देखो हमारे पास वो सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। यानी रिस्पॉन्स में आप देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो कि हम डिलीट कर देंगे आगे चल के, ठीक हो गया। ये जो है ना, ये फैच, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। इसके ना लिमिटेड एक्सेस होता है, ठीक है। फैच अब यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है। फैच को अगर आप यूज़ करना चाहो फैच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो एक इस काम के लिए इसे कहते हैं रेस्ट APIs, रेस्ट लाइब्रेरीज, उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्सियोस भी कहते हैं, एक्सियोस AXIOS, जो स्टैंडर्ड यूज़ होती है, ठीक है।
हम वो लाइब्रेरी यूज करेंगे जो इस काम को आसान बनाएगी। ठीक है, अब यहां पे ये जो स्टेप है ना, ये वाला, ये हर रिक्वेस्ट के अंदर होगा, चाहे वो पुट की है, पोस्ट की है, डिलीट की है, कोई भी रिक्वेस्ट है, ये काम तो होना ही होना है। क्यों कि डाटा ट्रैवल कर रहा होता है स्ट्रिंग में, जेसन वाली, तो उसको ऑब्जेक्ट में दोबारा कन्वर्ट करना ही करना है हमने। रिसीव हो गया, कन्वर्ट करना है, और ये आगे सर्वर भी कर रहा होता है। जब यहाँ से जेसन बना के भेजते हैं तो आगे सर्वर भी रिसीव ऐसे कर रहा होता है। तो मैं इस पर जरा आपका टाइम नहीं लगाना चाह रहा, बस मैंने एक रिक्वेस्ट आपको समझा दी थी कैसे काम हो रहा है। हम करेंगे यूज अब लाइब्रेरी जिसका नाम है Axios, AXIOS। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है Axios HTTP। इसका कलर जो है मैं लाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये इसकी वेबसाइट है Axios की। वो बता रहा है कि व्हाट इज Axios। Axios इज अ प्रॉमिस बेस्ड। अच्छा, इस लाइब्रेरी के पीछे जो है ना फेच यूज हो रहा होता है, या XML XHP कुछ यूज हो रहा होता है। इसका जो बेसिक जो API कॉल होती है ना, वो XML HTTP रिक्वेस्ट होती है जावास्क्रिप्ट की, जो ब्राउजर कर रहा होता है। ठीक है, अब इतने डीप नहीं जाते हम। तो ये लाइब्रेरी हम यूज करेंगे बस। ठीक है, तो ये एक प्रॉमिस बेस्ड लाइब्रेरी है जिसे हम HTTP क्लाइंट भी कह रहे हैं, और Node.js में भी यूज होती है, और ब्राउजर में भी। ब्राउजर का मतलब रिएक्ट के अंदर। ठीक है, आइसोमॉर्फिक, इट कैन रन इन ब्राउजर एंड Node.js इन सेम कोड बेस। On server side, it uses the native Node.js HTTP module. On client side, uses the XML HTTP request. यानी fetch के पीछे जो मेन होती है ना, वो ये होता है XML HTTP request। उसके ऊपर बना हुआ है fetch, और इसके ऊपर बनी हुई है समझ लो Axios। यूं समझ लो आप। अब इस कोड को अगर हम XML HTTP request में देखें ना, कुछ ऐसे बनेगा ये। वो जरा मुश्किल होता है कोड। गूगल ए में जाते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्ट दिस टू XML HTTP रिक्वेस्ट। वो हमने जो 2 लाइनें 3 लाइनें लिखी हैं, वो इतनी बड़ी कोड है पीछे इसके, इतना बड़ा कोड चल रहा है। ये करना पड़ता है, 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 और उसको उन्हें लिमिटेड कर दिया इस कोड के अंदर, ये 3 लाइनों के कोड में। और Axios इसको भी लिमिटेड कर देगा। ठीक है जी, तो इसको यूज कैसे करना है, क्या करना है, वो देख लेते हैं। Axios पे आते हैं, वेबसाइट पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सबसे पहले तो इसको हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। कोई भी चीज़ React के अंदर यूज करने के लिए हमें npm इंस्टॉल करनी है Axios। तो हम यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन में अपनी, और Ctrl+C करते हैं, क्लोज करते हैं, ऐप को किल करना कहते हैं हम। ठीक है, और npm इंस्टॉल Axios। कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री हो गई, ये आ गई। ठीक है जी, इसे क्लोज किया, दोबारा से ऐप को रन कर लिया, npm रन टैब। अच्छा जी, अब फर्स्ट API कॉल इसमें कैसे करनी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप आओगे एग्जाम्पल्स में, तो वो पहले बता रहा। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल ज़रा थोड़ी सी ना दूसरे तरीके से दी हुई है, मैं आपको वैसे बना के दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो Axios को करते हैं इंपोर्ट, इस तरीके से। ये डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है। ठीक है, ये कॉन्स्ट इंपोर्ट नहीं है, वो ऐसे होती है इंपोर्ट, ये डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होगा, ये भी ध्यान रखना है। Axios लिखेंगे और इसके आगे लगाएंगे डॉट। ठीक है, Axios डॉट, और आपको ये बताएगा कि हमने आगे करना क्या है। आप गेट की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, पोस्ट की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, पुट की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको इसको बताना पड़ेगा। तो हम कहते हैं हमने गेट की रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, वो कहेगा ठीक है जी, तो Axios डॉट गेट, क्या करना है हमने, इसमें आपने यही वाला URL दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये आपके पास ये गेट आगे स्लैश ये वो URL है। ठीक है, और इसके बाद उसी तरीके से डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली चलता है। यहाँ पे हम इसमें ये URL पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सेम उसी तरह डॉट देन क्या है, सजेशन नहीं दे रहा मुझे सही तरह से आज। तो डॉट देन, ठीक है, और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, जैसे हम बाकियों में करते हैं, ये ऐसे कॉल बैक फंक्शन। इसमें ये स्टेप नहीं करना हमने,
ये स्टेप इसने ऑटोमेटिकली कर दिया हमारे लिए, क्योंकि उसको पता है कि जब भी डाटा जाएगा आएगा जेसन में कन्वर्ट करना ही करना है। तो ये स्टेप इसने हमारे लिए कर दिया, ये स्टेप हम यहां पे नहीं करेंगे। डायरेक्ट हमें यहां पे मिलेगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, डाटा मैं क्यों नहीं रख रहा वो मैं बताता हूं। रिस्पॉन्स जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, इसको कंसोल लॉग करते हैं। रिस्पॉन्स मैं क्यों नहीं कह रहा इसको अब करते हैं रिफ्रेश। ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, कोई मसला नहीं है, उसको हम खत्म कर देंगे। इधर आते हैं और इधर आते हैं, कंसोल लॉग करवाया मैंने, इसको कोई एरर तो नहीं। तो ये आपकी पे कॉल चल रही है, ये देखो ये वो एक्सियस का रिस्पॉन्स कंसोल लॉग हो रहा है। ये जो रिस्पॉन्स आता है ना ये एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं जो हमें जरूरत होती है एक बेहतर रिक्वेस्ट के लिए। एक तो आ रहा है इसके अंदर स्टेटस, यानी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर 200 आ रहा है तो इट मीन्स कि रिक्वेस्ट ओके हो गई है। तो वो जो डाटा आया वो किधर मिलेगा, इधर देखो कहां पे मिल रहा है हमें वो डाटा। एक ऑब्जेक्ट बना दिया उसने डाटा का, रिस्पॉन्स डॉट डाटा के अंदर आपको फिर ये सारा डाटा जो पीछे से आया वो मिलेगा। रिस्पॉन्स डॉट डाटा, उसके अंदर 2 स्टेप से इसके अलावा और भी चीजें आ रही है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आ रही हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ हेडर्स आ रहे हैं। अभी हमारा इनसे कोई काम नहीं है, हमारा बस काम होगा यहाँ पे डॉट डाटा और स्टेटस कोड से या स्टेटस टेक्स्ट है, यानी हम यहाँ पे प्रिंट कराएं, डाटा लेना है रिस्पॉन्स डॉट डाटा। हमेशा हमें एक्सियस के अंदर इस तरीके से डाटा मिलेगा। ये अब ध्यान में रखना है बात, इसलिए मैंने उसका नाम डाटा नहीं रखा, फिर डाटा डॉट डाटा करना पड़ता मुझे। तो रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब आपको इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, कॉल गई, ये देखो डाटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये हम यूज़ करेंगे, गेट की कॉल, पोस्ट की कॉल, पुट की कॉल, पैच की कॉल, ऐसे हम बताएंगे और आगे हम यूआरएल देंगे, अगले ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा रखेंगे और गया अगर। लेकिन उसके अंदर हमें और भी कुछ करना पड़ना था, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि फैच में कैसे होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर अब हमने इस डाटा को स्टेट में सेट क्या था, प्रोडक्ट्स और रिस्पॉन्स डॉट डाटा। ये अब वो डाटा हमने, रिस्पॉन्स पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन इसमें से हमने क्या निकालना है, डॉट डाटा, ठीक है। वो डाटा हमने अपने प्रोडक्ट्स वाली स्टेट में सेव करवा दिया। अब क्या करते हैं, हम लूप लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, पहले तो हम लोडर शोडर भी लगा लेंगे, वो आप कर लेना इजीली। तो अभी हम लूप लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम बूटस्ट्रैप में आते हैं। बूटस्ट्रैप का मैं लेता हूँ टेबल, मैं लूप टेबल में दिखा रहा हूँ। हमारा कोई वो वेबसाइट नहीं बना रहे, हम डैशबोर्ड बना रहे हैं। एक जो एडमिन देख रहा होता है ना चीज़ें, वो कैसे देख रहा होता है वो बना रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट यूजर क्रिएट नहीं करता, क्लाइंट क्रिएट नहीं करता। एक नई प्रोडक्ट आई है मेरे स्टोर के अंदर, तो एडमिन होता है उस वेबसाइट का, उस स्टोर का एक एडमिन सेक्शन होता है पूरा, वो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल की तरह जी, टेबल्स, तो हम यहाँ से डॉट टेबल स्ट्रिप्ड ये चीज़ उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये टेबल, ठीक है जी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट टेबल स्ट्रिप्ड, और ये मैं ऐसे ना कट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ H1, तो ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल स्टोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसको मैं ज़रा दे देता हूँ क्लास my3 टॉप बॉटम से मार्जिन, बल्कि हम ज़रा बड़ा सारा दे देते हैं, अभी हम बस ज़रा वो कर रहे हैं। इसके बाद ये टेबल, इस टेबल के अंदर अब हम रोज़ बनाएंगे। एक रो तो हमारी होगी, एक मिनट अभी नहीं, पहली रो तो हमारी होगी TR, ठीक है, और TH, तो हम ID आएगा टेबल में शो करवाएंगे प्रोडक्ट्स को। और क्या होगा जी, नेम प्रोडक्ट का, और क्या होगा प्राइस,
और आईडी के बाद यहाँ पे इमेज भी दिखा दिया है, TH इमेज, नेम, प्राइस, और क्या रखा है हमने, डिस्क्रिप्शन, DESCRIP डिस्क्रिप्शन, और एक टैब होगा, एक कॉलम होगा एक्शंस का, जिसके अंदर बटन्स आ रहे होंगे ना, एडिट, डिलीट। ये डैशबोर्ड कुछ ऐसे बन रहा होगा हमारा। ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा, कहीं पे आपको डैशबोर्ड दिखा दूंगा बहरहाल। ये हमारे पास आ रहा है ना, ये जैसे होते हैं आगे। अभी प्रोडक्ट वाला सेक्शन नहीं ओपन किया हुआ इसने। तो यहाँ पे हम, ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अब नीचे वाली रोज लूप में आएंगी जो कि हमारा प्रोडक्ट्स होंगे। ये इसके बाद जो TR आएगी वो हमारी लूप में होगी, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा लगाते हैं लूप के लिए, मैप। किस पे लगेगा, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा ऐसे, और यहाँ पे होगा रिटर्न, और ये सेम जैसे होता है। यहाँ पे अगर आपके पास एक ही मल्टीपल आ रहे हैं, पेरेंट नहीं है, तो आप फिर इस तरीके से पेरेंट बना सकते हो। लेकिन इसका पेरेंट है, क्या है, TR पेरेंट होती है। ये TR पेरेंट होगा, इसके फिर TDs चाइल्ड होंगे। तो यहाँ पे आपको एक एक करके मिलेगी प्रोडक्ट मिलेगी। प्रोडक्ट्स तो है प्लूरल, सारी प्रोडक्ट्स। लूप के अंदर आपको एक एक मिलती है, तो यहाँ पे इसका नाम रखते हैं हम प्रोडक्ट सिंगुलर। एक एक मिल रही है लूप के अंदर, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ठीक है। यहाँ पे एक एरर भी आएगा, वो भी हम देखेंगे। TR, तो जो पहले है ID, TD क्या आएगा जी, प्रोडक्ट डॉट ID। हमारा वो याद करो, ये यहाँ से देखना। अब हमने यहाँ से नेम है, प्राइस है, कीज क्या है, ये यहाँ से देखेंगे हम। अब हमारा सर्वर का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो तो हमने बनाना पड़ा है, अदरवाइज हमारा सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है चीज़ें। ये जब हम मारेंगे तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक रो का स्ट्रक्चर आ गया पूरा। तो हमारे पास नेम है, प्राइस है, की यहीं से हम लेंगे। तो TD, और क्या है जी, इमेज है ना, ID के बाद इमेज दिखानी है। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, IMG SRC, ठीक है, और इक्वल टू ऐसे करेंगे, और यहाँ पे ना विड्थ लगा देते हैं इसकी थोड़ी सी, मतलब 40, क्योंकि छोटी सी इमेज होगी। यहाँ पे SRC में हम दिखाएंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज, ये पाथ होगा उसका SRC में। इसके बाद TD, ठीक है जी, इमेज के बाद क्या है, नेम है। ये यहाँ से देखना है ना, हर TD के नीचे उसके हिसाब से रखना है ना टेबल। तो प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है जी। और क्या है जी, इसके बाद प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। इसके पीछे हम ऐसे $साइन लगा देते हैं, जरा लुक बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, TD डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट डॉट DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। अब है एक्शंस। एक्शंस के अंदर 3-4 बटन होंगे, एडिट, डिलीट, ठीक है, 2 बटन लगाते हैं। TD, यहाँ पे हम 2 बटन लगाते हैं। 2 बटन के लिए मैं करता क्या हूँ, मैं लूसिड आइकन पे जाता हूँ, मैं आइकन्स वाले बटन लगाता हूँ। आइकन पे गया, मैं ऐसे कहता हूँ एडिट के लिए कोई है इनके पास, तो एडिट के लिए ये आइकन यूज़ हो रहा है, ये आइकन यूज़ हो रहा है, जो भी आप आइकन यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये यूज़ कर लेता हूँ, फाइल वाला। ये कॉपी कंपोनेंट नेम किया मैंने, तो यहाँ पे मैं गया ऊपर, तो मैंने किया इंपोर्ट इस तरीके से फ्रॉम लूसिड। ऊपर आ रही है यार, इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये दोबारा करोगे ना एरर दे देगा। अगर एक दफ़ा इंपोर्ट हो रही है तो उसी में ऐड करना, दोबारा नहीं ऐड करना। तो फाइल पेन आइकन के नाम से ये आ रहा है। तो पहला मेरा यहाँ पे लिंक, क्योंकि ये क्लिक करेंगे पेज पे जाएगा, डायरेक्ट राउटर डॉम से लिंक इंपोर्ट कर लिया, ओपन क्लोज हो गया। यहाँ पे टू ये जाएगा हमारा, अभी के लिए बस ऐसे लिख देते हैं
क्या था, एडिट। अभी हमने बनाया नहीं पाथ इसका, लेकिन वैसे लिख देते हैं और इस लिंक के अंदर मैं डाल देता हूँ, ये ऐसे रेंडर कर देता हूँ कंपोनेंट को, ऐसे एडिट। अब इसकी आउटपुट देखो, अब इस तरीके से आ रही है। आईडीज टेबल का बॉर्डर कैसे लगता है, क्या है, बॉर्डरिंग करनी है, टेबल बॉर्डर आई थिंक टेबल बॉर्डर है इसकी क्लास, टेबल बॉर्डर आई थिंक, टेबल बॉर्डर क्लास है, बॉर्डर्ड PODE बॉर्डर्ड ED ऐसे। ये देखो, ये हमारे पास टेबल बन रहा है। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, अभी क्योंकि इसकी इमेजेस नहीं है, वो पुरानी प्रोडक्ट्स हैं तो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सैमसंग इसकी इमेज है, छोटी सी इमेज आ रही है हमें, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे हम बड़ी भी दिखा सकते हैं। प्राइस आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हमारे पास डाटा पीछे से आ रहा है। डैशबोर्ड पे जाएं, कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट्स पे आया, यहाँ पे ये डाटा लोड हो रहा है, ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोडर लगा सकते हैं। ये वर्क ऐसे ही करेगी जैसे वहाँ पे डॉट देन, जस्ट यहाँ पे एक्सेस आ जाएगा और गेट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डॉट लगाते हैं। ठीक है, और फाइनली कर देते हैं, फिलहाल के लिए फाइनली लोडर लगा देता हूँ। लोडर तो लगाना आ गया ना, ऐसे। तो यहाँ पे एक स्टेट बनाते होते हैं हम, ऐसे कॉन्स्ट, कोई भी नाम रख सकते हो, सेट इज लोडिंग, यूज स्टेट फॉल्स, फर्स्ट टाइम पे फॉल्स होगी लोडिंग। जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो सेट इज लोडिंग ट्रू हो जाएगी और फाइनली के केस में ये फॉल्स हो जाएगी, सेट इज लोडिंग। फाइनली में मैं क्यों कर रहा हूं इसको फॉल्स, मैं देन में भी तो कर सकता हूं, फाइनली में क्यों कर रहा हूं, फाइनली दोनों केसेस में चलता है। अगर एरर आ गया तब भी हमें लोडिंग तो रोकनी है ना, फिर उसको एरर दिखाना है। देन आ गया तब तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोनों केसेस में लोडिंग हमने कहीं ना कहीं पे रोकनी है। तो यहाँ पे आए, एक दफा रिफ्रेश करते हैं, तो अच्छा इसका कोई यूज़ तो किया नहीं हमने। तो यहाँ पे आते हैं गेट बूटस्ट्रैप में, और यहाँ पे हम आते हैं स्पिनर, किधर है जी, ये रहा स्पिनर। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं कोई भी, और भी रिएक्ट के अपने लोडर्स भी हैं, लेकिन अभी हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो हम इस TR के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस TR के बाद यहाँ पे मैं इस तरह के लिखा, तो मैं कहता हूँ इज लोडिंग, ऐसे इज लोडिंग इक्वल टू ट्रू है क्वेश्चन मार्क, तो ये कंपोनेंट दिखा देना, कॉलन नल, कुछ भी नहीं दिखाना, क्योंकि अगर फॉल्स हो जाएगी जब लोडिंग तो ये खुद ब खुद चल गया होगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो कुछ ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग रख लेते हैं। सेव करते हैं, इधर आते हैं तो डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड के बाद प्रोडक्ट्स, ये लोडिंग, थोड़ा सा यहाँ पे ना वो कुछ मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है, ये टेबल के अंदर पड़ा हुआ ना, इस वजह से ना थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट जो है ना वो इशू कर रही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो इस टेबल के शुरू होने में ही रख देते हैं, यहाँ पे H1 के बाद रख देते हैं यहाँ पे, लेकिन जो है अच्छा नहीं लगेगा ये, लेकिन चले, ये इधर H1 ना ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल इसको भी सेट कर लेंगे लोडिंग को। तो ये आपकी लोडिंग लग गई है। ठीक है जी, डैशबोर्ड और प्रोडक्ट्स का पेज। अब हमारे यहाँ तक मेरा ख्याल है एक एक्सियस न्यू आ गया, एक हमारे पास आइकन्स न्यू आए हैं। आगे करें या हैं, मेरे ख्याल डिलीट प्रोडक्ट करना है हमने। ठीक है, सबसे पहले तो इसका आइकन लगा लेते हैं। इस आइकन को, ये फाइल पेन था ना एडिट वाला, इसका जो साइज़ है ना वो मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, आई थिंक छोटा करता हूँ ज़रा। ठीक है, छोटा हो गया, और भी छोटा कर लेते हैं, 18 कर देते हैं। ठीक है, और एक डिलीट का आइकन लेके आता है, यहाँ से हम सर्च करते हैं डिलीट, तो वो डस्टबिन टाइप सा होता है ये वाला। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं, इसका नाम है ट्रैश, तो T कैपिटल के साथ मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये है यहाँ पे ट्रैश।
ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसी के अंदर ही लिंक ओपन लिंक क्लोज, जस्ट आइकन रखा हुआ हमने इसमें, तो एक और लिंक ओपन क्लोज, लिंक नहीं, यहाँ पे ना हम लगाते हैं बटन। अच्छा, लिंक पे क्लिक होगा तो हम इसको कंट्रोल Z, अच्छा इसको हम हैंडल करते हैं, चले लिंक लगाते हैं। तो लिंक देख लेते हैं हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। लिंक ओपन क्लोज, इसके अंदर यार क्या नाम है इसका, ट्रैश का कंपोनेंट रेंडर कर लेते हैं। करेंगे वही करेंगे। अच्छा जी, ये लिंक या बटन लगा लें हम, तो हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, देखते हैं अगर इससे काम नहीं होता तो हम कुछ और कर लेंगे। ये हमने इसके अंदर 2 लिंक्स लगा दिए और इसको थोड़ा सा क्लास नेम ME2 थोड़ा सा राइट साइड पे मार्जिन, और इसका साइज़ हम कर देते हैं साइज़ 18 चल रहा है हमारा, और इसका कलर जो है ना वो मैं रेड कर देता हूँ डिलीट का। तो कुछ ऐसे बन गया। ये क्या आ गया, कोई डैश लग गई है कहीं पे, कहाँ लग गई है डैश, खाली जगह कहाँ से आ रही है, ये छोटी सी देख रहे हो ना, ये आ रही है, कहीं पे डैश लगी है। चलें, तो इस पे अब हम क्लिक करेंगे और हम API कॉल करेंगे अपनी डिलीट वाली, ठीक है। ME2 है, ME1 कर देते हैं, और यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा है आपको, अच्छा ये लिंक होगा ना उसकी, मेरा ख्याल है 2 नहीं लगाया ना अभी हमने, तो यहाँ पे ना इसका बटन कर देते हैं यार, बटन करके देखते हैं, लिंक की ज़रूरत नहीं है, बटन। वैसे तो ट्रैश के अपने ऊपर भी चल जाएगा, ट्रैश के अपने ऊपर भी आई थिंक चल जाएगा, करते हैं, जस्ट ट्रैश का आइकन लगाते हैं, ठीक है। एक पहले फंक्शन बना लें फिर देखते हैं। अब हम, ये था गेट ऑल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये इसको हम इस तरीके से ना क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ज़रा फोल्ड कर दिया हमने, फोल्डिंग। यहाँ पे अब दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ डिलीट आ प्रोडक्ट, ठीक है। कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये फंक्शन रिसीव करेगा एक आईडी कि किसको डिलीट करना है, क्योंकि ये चल रही है लूप में, ठीक है, ये लूप में चल रहा है। तो ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे इसके ऑन क्लिक के ऊपर, तो ये एक आईडी रिसीव करेगा, आईडी। इस आईडी को मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करवाता हूँ। अभी इस फंक्शन को चला के देखते हैं। आईडी सेव किया मैंने, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक देखते हैं, इस पे चल जाएगा ऑन क्लिक, क्योंकि हमें कुछ डाटा भेजना है तो हमें कॉल बैक ऐसे फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हमने डिलीट प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल करना है ऐसे, इसके अंदर अब हमने भेजनी है प्रोडक्ट डॉट आईडी ऐसे। लूप के अंदर हर फंक्शन की अपनी अपनी आईडी जा रही है। क्या हो गया जी, कहाँ पे ये प्रोडक्ट जो मैप था, प्रोडक्ट डॉट मैप, ये प्रोडक्ट के साथ इंडेक्स करेगा। नहीं, ये मसला नहीं है, ये आईडी आ रही है ना, तो ये आईडी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो ये एरर क्या है, एरर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो एरर दे रहा है कुछ। वो कह रहा है कि TR कैन नॉट बी चाइल्ड ऑफ अ टेबल, एड अ टी बॉडी टी है टी। ये तो चलो है, कोई वो इशू नहीं होगा। इनवैलिड डॉम क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। अच्छा ये कहाँ पे है जी, क्लास और क्लास नेम, ये किधर आ रहा है, कहाँ पे है ये क्लास, ये रहा। ये इसको चेंज करते देखते हैं क्या एरर आया है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करें दोबारा। अच्छा जी, एक और अभी भी है क्लास, और किधर, ये रही यार, ये जो क्लास, हाँ ये एक एक करके एरर सॉल्व करते हैं ना। और किधर है, हो गया मेरा ख्याल। फ्रेश करें, हमें एरर देखते हैं जी क्या आया।
आ गया, लेकिन हमें ये नहीं दिखा रहा ईच चाइल्ड इंश्योरेंस यूनिक की। एक तो ये इशू आ रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो पेरेंट होगा इसको हमने क्या करना है, प्रॉप लगानी है की और इसके अंदर प्रोडक्ट डॉट ID। ये एरर तो इससे सॉल्व हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो एरर कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्लिक करते हैं तो ये देखो ये प्रिंट आ रहा है, लेकिन वो टेबल ये जो ट्रैश है ना, ये मुझे लग रहा है कि वो प्रिंट नहीं करा रहा। मे बी इस वजह से, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। अगर ये फंक्शन ही नया डाला है हमने और तो कुछ नहीं किया, फंक्शन की वजह से इशू है, नहीं कोई और इशू है। क्या इशू है जी? अगर हम इसको भी ख़त्म करें, सेव करें, ठीक है, कंट्रोल Z, साइज़ 18 जो है ना वो ले नहीं रहा, बहुत छोटा कह रहा है। 24 करें, सेव करते हैं, बड़ा हो रहा है ना, 48 करें, ये देखो, तो 30 करें इसको, ठीक है, और 36 करें। वो पता है क्या इशू आ रहा है, ये लिंक के अंदर साइजिंग और कर रहा है और लिंक से बाहर जो है साइजिंग और कर रहा है। तो ये इसका साइज़ आ गया। अब इसमें हम वो जो ऑन क्लिक वाला था ये भी डाल के देख लेंगे, इशू तो नहीं है। क्लिक किया मैंने, ये हमें हर एक का देखो ID मिल रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है और हमें हर एक का ID मिल रहा है। और इसके ना ज़रा क्लिक के ऊपर ना हम क्लास कर्सर डैश पॉइंटर, वो एरो सा बन जाए। कर्सर पॉइंटर यही क्लास है ना, नहीं कर रहा तो कर्सर पॉइंटर है, कर्सर पॉइंटर वो इस पे ले नहीं रहा, तो इसको ना किसी नहीं इसमें होता है, क्लास है नहीं कर्सर पॉइंटर की गेट बूटस्ट्रैप में कर्सर नहीं है। चलो हम इसको एक क्लास लगा के चलें, अभी इसको हम देख लेते हैं फिलहाल हम इसको। अच्छा जी, तो अभी हमारा क्लिक हो रहा है और हमारा डिलीट प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है और ये प्रोडक्ट की ID सेंड हो रही है। ये हमारा काम यहां तक सही हो रहा है, ठीक है, यहां तक हमारा काम सही हो रहा है। क्लिक करते हैं तो फंक्शन कॉल हो रहा है और हर एक की उसके अकॉर्डिंग ID भी जा रही है, ठीक है। 2 पे क्लिक किया, ये मैंने किस पे किया, 3 पे, 4 पे क्लिक किया, तो इसकी ID हम इस फंक्शन को भेज रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम API कॉल करते हैं, ठीक है जी। यहां पे हम API कॉल करेंगे, एक्सियस डॉट मेथड बताना है, डिलीट का मेथड चलाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस URL को कॉल करेंगे, ये डिलीट वाला URL। क्या तरीकेकार है, ये तरीकेकार है। इसको मैं यहां से कॉपी किया मैंने, यहां पे लाके एक दफा कंट्रोल बैक टिक लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ID जो है वो डायनामिक भेजनी है, ये वाली ID। कॉपी किया, इस 11 की जगह $, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। जब डिलीट हो डॉट देन क्या हो, देन कब चलता है, जब सक्सेस आ जाती है, जब सक्सेस होगी तो देन चलेगा। इसमें हम कैच भी चलाएंगे, ठीक है, और इसमें फाइनली भी चलाएंगे ऐसे, और डॉट फाइनली, तीनों फंक्शन चलाएंगे। हो सकता है कि डिलीट ना हो कोई चीज़ तो कैच चलाएंगे हम, देन अगर डिलीट होके आ गया, सक्सेस आ गई तो देन चलाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ठीक है, ये तीनों चीजें हम देखेंगे। देन, ठीक है, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको हम इधर आए और मैं कंसोल लॉग करवा के देखूंगा अभी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। कैच के अंदर उसी तरह कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, यहां पे मिलता है हमें एरर, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। फाइनली के अंदर हम क्या करेंगे, लोडिंग स्टेट को हैंडल करेंगे। तो यहां पे मैं कहता हूँ सेट इज लोडिंग फॉल्स, ठीक है, और यहां जैसे ही चलेगी तो सेट इज लोडिंग ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें बताना है कि फंक्शन चल रहा है, क्लिक करेंगे तो लोडर शो करवा देंगे, कुछ
यूनिक सा करेंगे हम बाद में, ज़रा अभी के लिए बस चला के देखते हैं। तो इस फंक्शन में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, आईडी भेजूंगा, तो मेरी एक्सेस की कॉल चलेगी, डिलीट वाला फंक्शन लेकर जाएगी, मेथड डिलीट वाला यूज होगा, और ये यूआरएल और उसके आगे वो आईडी जो मैंने भेजी, उसके बाद डॉट देन, ठीक है, और उसके बाद कंसोल लॉग होगा कि क्या रिस्पॉन्स आया था उसके अंदर, अगर एरर आया तो कंसोल लॉग करेंगे एरर को। फाइनली के अंदर हम सिर्फ ये हैंडल कर रहे हैं, लोडिंग स्टेट। यहाँ पे आए, इसको अब टेस्ट करते हैं, क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट नंबर 1 को डिलीट करने जा रहा हूँ। नेटवर्क में चेक करते हैं हम सारी रिक्वेस्ट जो जा रही होगी, ठीक है। नेटवर्क में ये देखो मैंने क्लिक किया, लोडर चला, ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ पे चली, 200 का मतलब क्या होता है, ओके, रिक्वेस्ट चल गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट नज़र आ रही है, क्यों? क्योंकि इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब अपडेटेड डाटा नज़र आएगा, वो देखो डिलीट हो चुकी है, बस इतना सा काम था। लेकिन ये ऑटोमेटिकली, ये क्लिक किया मैंने, लोड हुआ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाना चाहिए, रीलोड हो जाना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे फाइनली में, बल्कि 2 काम होंगे फाइनली में। एक फाइनली मैं करली ब्रेस लगा देता हूँ, फाइनली में 2 काम होंगे। कट किया मैंने, एक तो लोडर फॉल्स हो जाएगा, दूसरा वो जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स है ना, वो दोबारा चलेगा, नया रिकॉर्ड लेकर आएगा, ठीक है। ये इसलिए मैंने इसको अलग फंक्शन बनाया था। सेव करते हैं, अब 2 काम होंगे। रिफ्रेश किया एक दफ़ा, आईडी नंबर 4 को हम डिलीट करने जा रहे हैं, क्लिक किया, रीलोड भी हो गया डाटा। ये आपका एक दूसरी हमने पढ़ी है डिलीट की एपीआई को कॉल करने का तरीक़ेकार। अब हम इसको लोडिंग शोडिंग बेहतर हम खुद बना सकते हैं, यूआई तो जितनी अच्छी आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। अगर एरर आता है, अभी कोई ऐसी आईडी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो डाटा आ रहा है जो रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। और कोई पंगा ले तो एक अलग बात है, ये रिकॉर्ड में वो डाटा है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इशू नहीं आएगा। क्लिक किया, लोडर चला, डिलीट हो गया। ये लोडिंग ज़रा ऐसे चल रही है, हम इसको बेहतर कर लेंगे, यूआई हम बेहतर कर लेंगे। क्लिक किया, लोडर चला, डिलीट। ये आपकी दूसरी एपीआई डैशबोर्ड के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट्स पे आते हैं, लेटेस्ट डाटा आया, क्लिक किया, ये ओल्ड में सारे डिलीट कर रहा हूँ, क्लिक किया, डिलीट हो गया। ये एपीआईज़ कॉल चल रही हैं, कंसोल लॉग में जो डिलीट होती है उसका डाटा आता है, ठीक है, देन चल रहा है, अभी एरर नहीं आया हमारे पास कोई भी, ठीक है। अब हमारे पास क्रिएट वाला ये नहीं है, लेकिन हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक वैसे ही डमी से एक प्रोडक्ट क्रिएट कर देता हूँ, iPhone 20 कर देता हूँ और सेंड करता हूँ, तो मेरे पास क्रिएट हो गई है। आईडी नंबर है इसका 14, तो यहाँ पे मुझे अब एक दफ़ा रिफ़्रेश करना पड़ेगा, तो ये 14 आ गए, ठीक है। और इसी को डिलीट करना चाहूँ, क्लिक किया, डिलीट हुई, दोबारा एपीआई कॉल चली, सारा कुछ काम हो गया। इस तरीके से आपका रेक्ट की एप्लीकेशन वर्क करती है।